चुपचाप सो जाओ, रात भर गेहूं पीसे। अभी तो आँख लगी, ऊपर से बच्चे रहे तो सोने नहीं दे रहे। सो चुपचाप। लो जी, चाय पी लो। बन गई चाय? मैं तो सोच रहा था इस साल तो मुश्किल ही है जो चाय मिले, अगली साल मिलेगी। अगली साल क्यों, इसी साल मिलेगी। अब पकाने में देर लगती है। अब लफर कफर बना दो तो क्या फायदा, अलग दूध अलग पानी, वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। हमने कहा तनक 2-3 उबाल आ जाए तब बनाए, अच्छी बनेगी। ओह ये बात है, चलो फिर ठीक है, लाओ। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, एक ही कप बनाई थी क्या? हाँ, आपकी बार लिए बनाई थी। क्यों, और पीनी है क्या? आप तो एक ही कप पीते हो ना। अरे नहीं, मुझे नहीं पीनी है, बिट्टी के लिए और माँ के लिए बोल रहा था, उनको भी पिला दो जाके, मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगी चाय पी के। बहुत मस्त बनी है, सच बता रहा हूँ। मुझे लग रहा हुआ अभी सो कर जगी ही नहीं है, सो ही रही है। माँ जी भी सो रही है, बिट्टी भी सो रही है। अरे यार, तो ये तुम्हारा काम है ना, जाओ उनको चाय पिलाओ, जगा जगा के, बहू हो तुम। जगह जगह की क्या चाय पिलाए? अब उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो सो रही हैं। अब सो के जगेंगी तब पीना होगा तो बना देंगे हम। अरे सुनो मेरी बात, ऐसी चाय बनाओ बढ़िया, झक्का झक के नींद खुलेगी, ठीक है ना। और बढ़िया से उनको चाय आय पिलाओ, और बोलो कि सुबह हो गई, उठ जाओ, नहा दो, नाश्ता पानी करो, सेवा पानी किया करो यार, सास है तुम्हारी। अरे हमारी सेवा पानी में कौन सी कमी रहती है, हम तो हमेशा सेवा करते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम उनको छुते हैं, उनको ना पूछते हैं। उन्हीं की दौलत पे हम तो राज कर रहे हैं। उनकी सेवा ना करेंगे तो किसकी करेंगे? हमारा धर्म है सास ससुर की सेवा करना, वो हमारे भगवान है। हम्म? हमें तो हर चीज का ध्यान रहता है ना, आपसे ज्यादा रहता है। ठीक है ना, आप तो पूरे दिन बाहर रहते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं रहता है। वैसे हो तुम बहुत होशियार, तुम्हारी जैसी बहू अगर हर घर में हो ना, तो किसी के सास ससुर को कोई दुख ना पहुंचे। इसमें होशियार वाली कौन सी बात है? हम्म? अरे भाई, माँ बाप की सेवा करना ये होशियारी है क्या कोई? अरे नहीं, अरे मेरा एक दोस्त है ना, उसकी बीबी है ना, उसने पूरा घर सर पे उठा रखा। मेरा दोस्त बहुत परेशान है, हमेशा कहता है यार क्या करूँ इसका, बहुत लड़ती है मेरी माँ से। अनाथ आश्रम भेजने की बात करती है। पागल है आपके दोस्त की बीवी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म? जैसे हमारी माँ है, हम अपनी माँ की कितनी कदर करते हैं, कितनी केयर करते हैं। ससुराल में रहते हैं फिर भी अपनी माँ की यादों में डूबे रहते हैं। अरे एक माँ ये भी तो है। हम्म? अरे वहाँ मेरी भाभी तो है, वो वहाँ देख लेंगी मेरी माँ को, मैं यहाँ देख लूंगी अपनी माँ को। हम्म? तो हर जगह माँ ही है, जिसकी सेवा कर लो नहीं अच्छा है। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, शादी ब्याह किया। अब मेरी सास का फर्ज हो गया कि अब मेरी सास मुझे यहाँ से आगे तक का सफ़र तय कराएंगी, सब कुछ सिखाएंगी। जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक माँ ने आधा फर्ज निभाया और एक माँ तो पूरी ज़िंदगी फर्ज निभाती है। पर तरीका आने चाहिए। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। माँ तो माँ है, वो हो चाहे ये हो, बस समझने समझने का फ़र्क है। सही कह रही हो तुम, बहुत होशियार हो। वैसे संस्कार तुमको अच्छे मिले, थैंक यू सासू माँ, मेरी बीवी को इतने अच्छे संस्कार देने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं तो पी ही लूंगा, तुम जाओ माँ को जगाओ, बेटी को जगाओ, कह दो उठो चाय नाश्ता करो। ठीक है जी। हे बाके बिहारी, मेरी बीवी की बुद्धि ऐसी हमेशा रखना, सास बहुओं की जोड़ी और मजबूत करना, कभी कमज़ोर ना होने देना, और बस इतनी कृपा बनाना हर घर में ऐसे ही खुशियाँ फैलें, ऐसी सास बहू की जोड़ी बनी रहे, हमेशा माँ बेटी की तरीके रहे। बिट्टी भी सो रही है, माँ जी भी सो रही हैं। अब बताओ, मैं जगाऊंगी तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, क्या करूं? अगर अपने पति देव की बात नहीं मानती तो वो कहेंगी क्यों, मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं जगाया। और नहीं जगाती तो वो डांटेंगे, जगाती हूँ तो ये डांटेंगे। अब करूँ तो क्या करूँ? चलो एक बार जगा के देखती हूँ। अरे बाप रे, माँ जी तो बड़ा लंबा चौड़ा खर्राटा ले रही है। ये तो जगने से रही, ये नहीं जगेंगी। बिट्टी, ओ बिट्टी, माँ जी, ओ माँ जी, उठो, सुबह हो गई है, चाय नाश्ता का टाइम हो गया है। चलिए कुल्ला मुखारी कीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए।
अरे भाभी सोने दीजिए ना, बहुत तेज नींद लगी है। कोई बात नहीं, उठ जाओ, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ देना चाहिए, दोपहर में सो लेना। चलो मैं चाय बनाऊं बढ़िया सी, उठो। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हैं आप? इतनी जल्दी जगने की क्या जरूरत थी? जिसको चाय नाश्ता करना होगा खुद ही बना लेगा, पी लेगा चाय। क्यों परेशान हो रही हैं? जाइए, आप भी आराम कीजिए। अरे कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारा तो रोजी का काम है। उठ जा, चलो नाश्ता बनाती हूँ। पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे। एक काम करो, उठो, कुल्ला उल्ला करो, बनाती हूँ चाय। अब कोई सोने का टाइम थोड़ी ना है, कहते हैं सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। बताओ तो, बस्ता बस्ता लैपटॉप लिए बैठी हूँ, ऐसे सो गई थी? अरे नहीं, वो बात नहीं है, हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते नींद आ गई तो बस यहीं रख के सो गए। हमने कहा एक कोने में तो लेटे रहेंगे। और माँ जी गेहूँ पीस रही थी, तो हमने कहा चलो जब तक माँ जी गेहूँ पीस रही हैं तब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। बस लो, आपको देखे देखा हमको भी हिचकी आने लगी। अरे हिचकी हो, जब जमुआई सौंजाई होती है। हाँ सही कह रही हो। माँ जी रात को आटा पीस रही थी क्या? हाँ देखो, वो पिसा नहीं रखा जाने कितना। हे भगवान, क्या जरूरत इनको आटा पीसने की? जब हमने बोला था सुबह हम पिसवा लेंगे। माँ जी भी ना अपने मन का काम करती हैं और फिर बीमार हो जाती हैं। जब हमने बोला था क्या जरूरत थी रात में पीसने की? आराम से सो जाती। अरे कोई बात नहीं भाभी, आपको भी तो इतने सारे काम रहते हैं, आप कौन सा बैठी रहती हैं? मैंने अगर पीस दिया तो क्या हो गया? अरे फिर भी रात में जग जाती हैं तो बीमार हो जाती हैं। माँ, ओ माँ, बिट्टी रहने दो, मत जगाओ। जब रात में जगी हैं तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। नहीं भाभी, माँ को तो जानती हैं आप, कभी नहीं गुस्सा होती हैं। पर हाँ ये बात है कि रात में ज्यादा देर तक जगे, हमें नहीं पता हमारे सोने के बाद कब सोई हैं। नींद तो पूरी होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं, कुछ बनाते खाते हैं। जब जगेंगी तब देखा जाएगा, उनके लिए चाय बना देंगे। आप नहीं तो मैं ही बना दूंगी। हाँ सही कह रही हो, चलो हम आप चलते हैं। आप जाओ, मंजन वंजन करो, मैं जब तक बनाती हूँ। बताइए क्या बनाना है आपके लिए नाश्ते में? ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आप एक काम कीजिए, जब तक चाय चढ़ाइए मैं आती हूँ ब्रश करके, फिर मैं बनाती हूँ कुछ पास्ता वास्ता, दोनों लोग मिल बांट के खाएंगे, चाय पिए। आप चाय बनाइए, मैं पास्ता बनाती हूँ। अरे तो क्या हो गया, आप भी तो रात दिन पढ़ाई करती हो, थक जाती हो, मैं बना दूंगी। अरे आप तो रोज ही बनाती हैं, आज मेरे हाथ का खा लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, चलिए आप चाय चढ़ाइए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटी, चलो मैम भी चलो। चलो, एक तरफ दूध पक जाएगा, एक तरफ चाय बन जाएगी। बेटी आएंगी तो बना लेंगी नाश्ता, फिर मैं बांट लूंगी चटनी, हो जाएगा काम। माँ जी जब जगेंगी तब देखा जाएगा। भाभी चढ़ा दी क्या चाय? हाँ बेटी चढ़ा दी चाय, आओ बैठो, हाथ वाथ सेक लो। अरे भाभी अब हाथ सेकने के गए जमाना, अभी इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है, अब तो आँच लगती है। अरे अभी मुझे तो लगती है ठंडी बेटी, सही में सुबह सुबह जगो ना तो बड़ी ठंडी लगती है। हाँ तो सुबह सुबह लगती है, अब कौन सुबह, अब तो धूप निकल आई है। हाँ लाओ बनाए फिर, लाओ सब सामान। हाँ ये चूल्हा तो खाली हो जाए, एक तरफ दूध चढ़ा दिया हमने, उतारने के बाद में पक जाएगा। एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ दूध चढ़ा दिया हमने, कहा वो भी पक जाए। अरे कोई बात नहीं है, पक जाने तो कौन देर लगेगी। एक उबाल आए तो उतार के रख देना, और फिर जब कोई खाए पिए जो भी करे तो फिर दोबारा पका देना, तब तक मैं बना लूंगी। ठीक है। क्या बात है भाभी, अब नारियल की चटनी बनने वाली है क्या? हाँ सोच तो रहे हैं कि थोड़ी सी बना ले, अच्छी लगती है। भाभी एक काम करना, नारियल की चटनी के साथ साथ ना मेरी कहते की चटनी भी बना देना। ठीक है बना देंगे। ठीक है भाभी। और कुछ खाना हो तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे ना कहते की चटनी पसंद है ना, नारियल की कम पसंद है थोड़ा। कोई बात नहीं, हम नारियल की भी बना देंगे। ठीक है, थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, चटनी तो बनानी है भाई। हाँ वो तो है, पर मैं आपको ना एक्स्ट्रा काम बता रही हूँ ना, इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ। आप तो एक ही चटनी बनाने वाली, पर मैंने 2 बता दी इसलिए। कोई बात नहीं, देखो जिसको जो पसंद हो वो बना के खिलाओ ना, तो वो भी प्यार से खाता है, और खिलाने वाले को भी सुकून मिलता है, खाने वाले को भी मिलता है, तो मेहनत फिर बर्बाद नहीं जाती है। हाँ वो बात तो सही कह रही